तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते होंगे अच्छे होंगे। तो देखिए बच्चों, आप लोगों के पास में क्या कि यहाँ हम लोग पढ़ रहे थे द्विघात समीकरण। क्या पढ़ रहे थे? द्विघात समीकरण। क्या पढ़ रहे थे? द्विघात समीकरण। अब देखना बच्चों, आपके पास में द्विघात समीकरण का ये लास्ट प्रश्नावली है, ठीक है ना। हम लोगों ने क्या किया था, एग्जाम्पल्स वगैरह सब कुछ सॉल्व कर लिया था वीडियो में, पिछले वीडियो में आप लोग देखेंगे तो, है ना। एग्जाम्पल सॉल्व करने के बाद अब हम लोग क्या आए हैं, यहाँ से प्रश्नावली ये आपके पास में है 4.3। कौन सी है? 4.3 को सॉल्व करेंगे। देखिए बच्चों, आपके पास में क्या क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, कह रहा है निम्न द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए यदि मूलों का अस्तित्व हो। क्या बोला है कि यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें भी ज्ञात कीजिए। बच्चों पहले हम लोग क्या ज्ञात करेंगे? इसकी प्रकृति। मूलों की क्या ज्ञात करेंगे? प्रकृति। अच्छा ध्यान देना बच्चों, अगर आपको मूल ज्ञात करना है, अगर समान मूल होगा तो सूत्र लगाएं b/2a। अगर बच्चों असमान मूल या कुछ और होगा तो हम लोग एक है आपके पास में श्रीधर आचार्य जी। कौन है? श्रीधर आचार्य जी। क्या है? आचार्य जी हैं। इनका सूत्र होता है बच्चों क्या? -b प्लस माइनस रूट में b² -4ac अपान का क्या होता है? 2a होता है। बात तो समझ ना, ये सूत्र होता है। यहां से हम द्विघात समीकरण के मूल को ज्ञात कर सकते हैं। बात को समझ पा रहे ना। तो चलिए बच्चों, पहले सवाल को हम लोग क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं, है ना। देखिएगा, यहां पहली सवाल है, कह रहा है 2x² माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये सवाल है बच्चों। तो मैं यहां से इसकी तुलना हम कर दें किससे? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये क्या होता है आपके पास में? मानक समीकरण होता है। कैसा समीकरण होता है? मानक समीकरण। तो इसकी तुलना हम मानक समीकरण से करेंगे। तो यहां देखिए बच्चों, आपके पास में ये x² a बराबर कितना बचेगा? 2 बचेगा। फिर आपके पास में क्या b बराबर बचेगा कितना? -3 बचेगा, है ना। और c बराबर कितना बचेगा? तो c बराबर आपके पास में 5 बचेगा। बात को समझ पा रहे हैं ना। तो इतना आया। अब इसका हम लोग क्या निकाल लेते हैं? विविक्तिकर। क्या निकाल लेते हैं? विविक्तिकर। देखना, विविक्तिकर को d से डिनोट करते हैं, कैपिटल D। तो d बराबर क्या होता है आपके पास में? b² -4ac होता है बच्चों। b² -4ac होता है। अगर इसको हम वैल्यू को रखें, है ना, तो यहाँ d बराबर क्या हो जाएगा? यहां से देखिए बच्चों, b की वैल्यू क्या है आपके पास में? -3। तो यहाँ -3 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर -4 गुणा a की वैल्यू कितना बच्चों? 2 और गुणा c की वैल्यू कितना है? 5। ये बात को समझ पा रहे ना। तो ये 3 3 का 9 हो जाएगा। d बराबर कितना? 9 हो जाएगा। -4 दूनी 8 पंच 40 हो जाएगा। अगर 40 में से ये 9 घटाएंगे तो d बराबर कितना आएगा? -31। बच्चों देखना, आपको पता है कि जब क्या होता है, b² -4ac इज ग्रेटर देन 0। तो ये क्या होता है? ये आपके पास में क्या मिलेंगे? तो दो भिन्न मूल मिलते हैं। क्या मिलते हैं? भिन्न मूल, है ना, भिन्न मूल। और यहां से आपको पता है कि b² -4ac जब आपके पास में बराबर होता है, यानी 0 के बराबर, तो क्या होता है? दो समान मूल मिलता है, समान मूल, है ना। और यहां से देखना, और यहां से अगर ये दो भिन्न मूल वास्तविक होंगे, कैसे होंगे? वास्तविक। दो वास्तविक भिन्न मूल मिलते हैं, वास्तविक मिलते हैं। ये भी बच्चों क्या होता है आपके पास में? वास्तविक होता है, वास्तविक होता है। और बच्चों ये वाला जो होता है, ये b² -4ac, तो यहां बराबर 0। तो यहां कोई भी वास्तविक मूल नहीं मिलता है, कोई भी वास्तविक मूल नहीं मिलेगा। क्या नहीं मिलेगा? वास्तविक मूल नहीं मिलेगा। तो बच्चों देखो, यहां से वैल्यू कितना है? -31। क्या है? -31। तो बच्चों देखना, -31 ये 0 से क्या होता है? छोटा होता है ना। तो बच्चों देखना यहां से, तो यहां से जब 0 से छोटा होगा तो क्या प्रतिबंध है आपके पास में? तो कोई भी वास्तविक मूल नहीं मिलेगा। और यहां बोला है आपके पास में कि यदि अस्तित्व हो तो क्या हो? अस्तित्व, मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो बच्चों जब मूलों का अस्तित्व ही नहीं है तो आप क्या करेंगे कि ये आपके पास में यही आंसर हो जाएगा। इसके मूल आपके पास में नहीं निकल के सामने आएंगे। बात तो समझ रहे ना। तो ये पहली सवाल थी। अब हम लोग चलते हैं दूसरी सवाल पे, थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो देखिए दूसरी सवाल कहती क्या है बच्चों? देखना, दूसरी सवाल भी कह रही है कि 3x², क्या कह रहे हैं? देखिए यहां से आपके पास में 3x² -4 √3x, उसका फिर क्या है आपके पास में +4 बराबर 0।
क्या कह रहा है कि अस्तित्व में अगर मूल हो तो उन मूलों के ज्ञात करिए, बाकी नहीं तो ये द्विघात समीकरण की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो बच्चों देखना इसका भी तुलना कर देंगे मानक समीकरण से। तो ax² प्लस bx प्लस c बराबर, ये दूसरी सवाल के लिए है, बराबर 0 से तुलना। जब तुलना करेंगे बच्चों कितना हो जाएगा, यहाँ से x² से x² कट जाएगा, a बराबर आपके पास मिलेगा 3, फिर आपके पास में b बराबर क्या मिलेगा -4√3, और फिर आपके पास में c बराबर कितना मिलेगा 4 मिलेगा। हम रखते हैं d बराबर क्या होता है b² - 4ac होता है बच्चों। तो अगर यहाँ रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, d बराबर आपके पास में जब b की वैल्यू कितना है बच्चों, तो ये 3 ये है ना, तो ये कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16, और 16 में ये 3 का स्क्वायर करेंगे तो √3 का स्क्वायर तो 3 हो जाएगा, 16 4 चौक 16 16 48, तो 40 8 48 माइनस यहाँ 4 और गुणे a की वैल्यू कितना है 3 और गुणे 4, तो यहाँ देखना बच्चों 4 पे 12 12 चौक 48, तो यहाँ d बराबर क्या आपके पास में आ जाएगा 48 माइनस 48, तो ये बच्चों ये से कट गया, कितना आ गया 0। तो d की वैल्यू जब 0 होती है बच्चों, यहाँ से देखिए तो दो समान मूल मिलते हैं। क्या मिलते हैं, दो समान मूल मिलते हैं। तो बच्चों देखना अगर इसको निकालेंगे इसका मूल, तो आपके पास में सूत्र पता होगा, यहाँ समान मूल के लिए आपके पास में सूत्र था -b/2a, यही था, है ना। तो देखना बच्चों जब यहां से मिलेगा तो ये b की वैल्यू कितना है -b की वैल्यू कितना है बच्चों, अच्छा ये वाली कंडीशन यहाँ माइनस हो जाती थी ना, हाँ ठीक है यहाँ पे। तो देखना यहाँ से b की वैल्यू कितना हो जाएगी आपके पास में, ये हो जाएगी ये वाली, है ना। तो -4√3 ना जी, ये b की वैल्यू, हाँ बिल्कुल यही है। और उसका फिर क्या हो जाएगा /2 की वैल्यू कितना है 2, तो 2 ही रहेगा। a की वैल्यू कितना बच्चों, तो ये a की वैल्यू आपके पास में कितना है 3 है, कितना है 3 है, तो 2 से ये कट जाएगा बच्चों, है ना। तो यहाँ 2 बचेगा, यहाँ से ये कटेगा तो इतना √3 बचेगा। तो बच्चों अंत में आंसर क्या आएगा आपके पास में, ये प्लस हो जाएगा, यहाँ आंसर आपके पास में आएगा टोटली क्या 2/√3, ये तो एक ये हो जाएगा, फिर 1 2/√3 ये आंसर हो जाएगा। बात को समझ पा रहे हैं ना। तो ये था आपके पास में दोनों है समान मूल है, तो ये आंसर हो जाएगा। मतलब मूल कितने हैं 2/√3 2/√3। चलिएगा बच्चों अब हम लोग क्या करते हैं, इसको मिटा करके तीसरी सवाल की मतलब पहली की तीसरी सवाल को हम लोग क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। तो देखना बच्चों ये आपको बस पूछा है कि द्विघात समीकरण का अगर अस्तित्व में है तो आप उसके मूल ज्ञात कर लीजिए, अगर अस्तित्व में नहीं लग रहे हैं तो बिल्कुल मूल मत ज्ञात कीजिए, क्योंकि जान ही रहे हैं कि अगर मूल अगर आपके पास में अस्तित्व रहता है तभी मूल का गुणनखंड मतलब क्या दिए हुए ये द्विघात समीकरण का गुणनखंड बन सकता है, और नहीं तो नहीं बन सकता है ना। तो चलिएगा बच्चों हम लोग तीसरी सवाल की इसके हल करते हैं। पहले की तीसरी सवाल पूछता क्या है इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं हम लोग। कह रहा है आपके पास में यहां से कि अगर ये समीकरण कौन सा ये वाला है, तो कह रहा है कितना भैया, तो देखिए बच्चों ये समीकरण है, इसकी तुलना कर देते हैं मानक समीकरण से तुलना करने पर। जब मानक समीकरण से तुलना कर देंगे तो बच्चों आपके पास में क्या हो जाएगा, ये है ना ये वाली कंडीशन, तो कितना हो जाएगा 2x² + 6x + 3 बराबर क्या हो जाएगा 0, है ना। अब ये है तो इसकी तुलना करेंगे ax² + bx + c बराबर 0। इसकी जब तुलना करेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ से x² से x² कट जाएगा, a बराबर कितना बचेगा 2, फिर यहाँ से x से x कट जाएगा, b बराबर कितना बचेगा 6, फिर यहाँ से c से ये c बराबर कितना हो जाएगा 3। अब देखना बच्चों आपके पास में यही विभक्ति कर ज्ञात करेंगे तो d बराबर क्या हो जाएगा आपके पास में b² - 4ac, ये काहे का सूत्र है विभक्ति कर के लिए, तो d बराबर क्या हो जाएगा, b की वैल्यू कितना 6 6 6 का 36, तो 30 6 36 माइनस यहाँ देखिएगा 4 इंटू a की वैल्यू 2 इंटू c की वैल्यू कितना 3, तो यहाँ करेंगे 36 और फिर माइनस कितना 4 दूनी 8 8 3 24, तो इसमें घटाएं कितना हो जाएगा बच्चों, तो 6 में से 4 घटाओगे 2 हो जाएगा, 3 में से 2 घटाओगे 1 हो जाएगा, तो 12। बच्चों देखना ये आपके पास में x इज ग्रेटर देन 0 है ना, तो मतलब क्या हो रहा है 0 से ज्यादा है, मतलब ये कितना 12 है तो 0 से ज्यादा ही है बच्चों। तो इसके लिए ये क्या होंगे, दो भिन्न भिन्न मूल मिलेंगे। अब जब दो भिन्न भिन्न मूल मिलेंगे तो हम लोग ये इससे इस सवाल से इस सूत्र से श्रीधर आचार्य के सूत्र से हम लोग क्या ज्ञात करेंगे, उसका मूल ज्ञात करेंगे कि क्या होता है। तो चलिए बच्चों इसको आप लोग क्या स्क्रीनशॉट वगैरह लिख लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम इसके मूल को बात करते हैं, मूल कैसे निकालेंगे, ठीक है ना इस समीकरण का। तो चलिए इसको मिटाते हैं फिर, ठीक है ना।
ठीक ना। मूल ज्ञात करने के लिए एक श्रीधराचार्य सूत्र काहे लगाते हैं? अगर बच्चों कोई भी गुणनखंड जिसका कोई भी द्विघात बहुपद हो, त्रिघात बहुपद हो, कोई भी बहुपद हो, अगर उसका आप लोग समीकरण बना रहे हैं, उसका आप लोग गुणनखंड नहीं कर पा रहे तो द्विघात समीकरण एक ये श्रीधर आचार्य जी एक ऐसे महान गणितज्ञ थे जिन्होंने अपना एक सूत्र दिया था, किसी भी प्रकार के द्विघात समीकरण के या फिर किसी भी प्रकार के बहुपद का हम मूल या शून्य ज्ञात कर सकते हैं। तो आपके पास में क्या ए बी सी की वैल्यू कितना थी? ए बराबर कितना था आपके पास में? ये 2 था। बी बराबर कितना था आपके पास में? ये था 6 था। और सी बराबर कितना था आपके पास में? 3 था। अगर बच्चों यहां से इसको निकालोगे तो क्या हो जाएगा? सूत्र था आपके पास ना b बराबर क्या? b माइनस बी प्लस माइनस रूट में क्या था? बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान का क्या था? 2a था। अगर बच्चों यहाँ कैलकुलेट करो तो b की वैल्यू कितना? 6 है, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 6 माइनस यहाँ माइनस 6 प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर कितना? 6 6 का 36 माइनस यहाँ 4ac का मतलब कितना था? वहां जो हटाए थे ना, तो 4ac को कैलकुलेट करने पे आया था आपके पास में यहाँ से ये देखा। हाँ क्या हो जाएगा? ऐसे कैलकुलेट कर लेते हैं, क्या हो जाएगा ऐसे 4 गुणे 6 है ना, और गुणे में 3। अच्छा ac है ना, तो यहाँ 2 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा बच्चों? 4 दूनी 8 8 त्रिक 24। तो यहाँ कितना बटे का कितना हो जाएगा? ये 2 इंटू a की वैल्यू कितना है बच्चों? a की वैल्यू 2 है। तो यहाँ फिर कैलकुलेट करेंगे इधर साइड में, देखिए अगर जगह है तो यहाँ कर देते हैं, दिख रहा होगा आपको जहां तक उम्मीद है। तो यहाँ -6, यहाँ फिर एक बार प्लस लेते हैं, जब प्लस मिलेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ से देखना, ये आपके पास में 36 है और यहाँ 24 ना, 4 दूनी 8 8 त्रिक 24। तो 36 में से 24 माइनस कर दोगे, कितना बचेगा? 12। और बटेगा कितना हो जाएगा आपके पास में? ये हो जाएगा 4। तो यहाँ इसको काटोगे, कितना हो जाएगा? 2 3 6 और ये हो जाएगा कितना? 2 दूना 4। तो अगर कैलकुलेट करोगे तो यहाँ से इसको क्या लिख सकते हो? ये लिख सकते हो आपके पास, वैसे काटोगे ये 2 है ना, 2 12 है तो 2 से काटोगे यहाँ 6 हो जाएगा, फिर 2 से काटो कितने? 3 हो जाएगा, 3 से काटोगे 1 हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हो 2 रूट 3। क्या लिख सकते हो? यहाँ -3 और फिर प्लस में 2 रूट 3 और पूरे का उल्टा कितना लिख सकते हो? 2 लिख सकते हो। ये आपके पास में एक आंसर हो जाएगा। अब यही क्या करते हैं? माइनस वाला ले लेते हैं, यहीं पे क्या ले लेते हैं? माइनस वाला। जब माइनस वाला लेंगे तो आपके पास में क्या हो जाएगा बच्चों? यहां से कंडीशन बन जाएगी माइनस वाले में यही चीज हो जाएगी, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा? -3 और यहाँ -2 रूट 3 और बटे का 2। ये आपके पास में आंसर हो जाएगा। अगर इसको और सॉल्व करना चाहते हैं तो परमेयीकरण वगैरह कर देंगे तब भी सॉल्व हो जाएगा, बट हम लोग यहीं पे छोड़ देते हैं। द्विघात समीकरण का मूल है तो अच्छी बात है। बात को समझ पा रहे हैं ना? अभी इसमें से कॉमन लेना चाहें तो ले सकते हैं, रूट 3 यहाँ है, रूट 3 यहाँ, तो कॉमन हो सकता है, बट उसको ज्यादा अच्छा नहीं लगेगा आपको इतना ढेर सारा सेटिस्फाई करने के लिए, तो इतना बहुत है, ठीक है ना। चलिएगा अब इसी की हम लोग दूसरी सवाल, मतलब ये प्रश्नावली 4.3 की दूसरी सवाल को हम लोग क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। चलिए इसको मिटाते हैं फिर। देखिए बच्चों आपके पास में क्वेश्चन है दूसरा, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 मूल बराबर हो। कितने मूल बराबर हो? 2 मूल बराबर हो। देखना बच्चों, अगर आपके पास में 2 मूल बराबर हो तो उसके लिए अगर आपके पास में ज्ञात करना है k का मान, तो ये सूत्र लगाएंगे b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। मतलब क्या निकाल लिए हम? इसका विविक्तीकरण निकाल लेंगे तो वहीं से आपके मूल भी निकल आएंगे। तो चलिए बच्चों इसकी तुलना कर देते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। तो यहाँ कितना हो जाएगा आपके पास में? a बराबर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। b बराबर क्या हो जाएगा आपके पास में? यहाँ से ये b बराबर कितना हो जाएगा? k हो जाएगा। क्या हो जाएगा? k। और यहाँ से c बराबर क्या हो जाएगा आपके पास में? 3 हो जाएगा। तो बच्चों अगर यहीं रखेंगे तो b स्क्वायर की वैल्यू कितना? k स्क्वायर। तो k स्क्वायर यहाँ फिर क्या लगाए? -4 इंटू a की वैल्यू कितना है? 2 है, और गुणे c की वैल्यू कितना है? 3 बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यहाँ से k स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 4 दूनी 8 8 त्रिक 24। क्या हो जाएगा? 24। तो ये हो जाएगा आपके पास में k स्क्वायर माइनस 24 बराबर 0। ये 24 उधर जाएगा, कितना हो जाएगा आपके पास में? अगर यहाँ देखें तो k बराबर कितना हो जाएगा? k स्क्वायर बराबर कितना? 24। वर्गमूल ले लेंगे, क्या लेंगे? वर्गमूल, है ना। जब वर्गमूल लेंगे बच्चों तो यहाँ देखिए 24 को अगर काटेंगे हम लोग इधर साइड में, देखिए यहाँ से अगर यहीं काट दें 24 को, ऐसे लिखेंगे तो कितना? 2, यहाँ कितना? 12, फिर 2 से काटेंगे, यहाँ कितना? 6, फिर 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। यहाँ 3 से काटेंगे तो 1 हो जाएगा। ये 2 का जोड़ा बना तो 2 रूट 4 दूनी 3 गुना 6, तो 2 रूट 6 लिख सकते हैं ना। तो इसको लिख सकते हैं, जब वर्गमूल लेंगे तो k बराबर प्लस माइनस 2 रूट 6। एक बार प्लस में होगा, k बराबर कितना? प्लस में
2√6 हो जाएगा और एक बार माइनस में 2√6 हो जाएगा, है ना। तो ये था आपके पास में आंसर। अब क्या करते हैं, दूसरी सवाल को इसी प्रकार से सॉल्व करते हैं इसको मिटाने के बाद, है ना। तो चलिए बच्चों इसको मिटाते हैं, फिर दूसरी सवाल को हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। देखिए बच्चों आपके पास में क्या है, दूसरी सवाल ये कहता है कि x - 2 + 6, है ना, यही है। तो चलिए इसको मिटा देते हैं, फिर सॉल्व करते हैं। देखिए बच्चों आपके पास में क्या, आपको निकालना है मूल ज्ञात करना इसका ना, तो आपको सूत्र भी पता है इसका बड़े अच्छे से। तो यहाँ अगर इसका इसमें गुणा करें कितना हो जाएगा, तो जाएगा kx², फिर क्या इसका उसमें गुणा करें कितना हो जाएगा, माइनस का 2kx और प्लस का कितना 6 बराबर 0 हो जाएगा, है ना। अब यहाँ तुलना करते हैं ax² + bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करेंगे तो यहाँ से a बराबर क्या हो जाएगा, k हो जाएगा, यहाँ से b बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से b बराबर हो जाएगा आपके पास -2k और यहाँ से c बराबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अच्छा बच्चों देखना यहाँ से, अब वही सूत्र लगाएंगे, d बराबर आप लोग क्या जानते हैं, d बराबर जानते हैं b² - 4ac जानते हैं। अच्छा देखना, तो इतना बराबर 0 कर देंगे तो मूल निकल जाएगा, तो b² बराबर क्या हो जाएगा, b² माइनस कितना हो जाएगा 4ac = कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यही रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा आपके पास में, b की वैल्यू कितना है, -2k है, तो -2k² होल स्क्वायर कर देते हैं -4, a की वैल्यू कितना बच्चों, तो यहाँ है आपके पास में k इंटू c की वैल्यू क्या है आपके पास में 3 बराबर 0। तो यहाँ देखेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा, तो 4k² हो जाएगा, माइनस का यहाँ 4 × 12k हो जाएगा, क्या हो जाएगा 12k बराबर कितना हो जाएगा 0। अब क्या करते हैं, इसको उधर लेके चले जाते हैं, जब बच्चों लेके जाएंगे, अच्छा इसको मिटा देते हैं फिर लेके जाते हैं ना। देखिएगा वो कुछ खास नहीं है आपके पास में, देखिए मूल निकालना है आपके पास है और बराबर मूल निकालने हैं, है ना। तो देखना यहाँ से अगर इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ से इसको उधर ले जाएंगे तो 4k क्या हो जाएगा, 4k² = माइनस था ना, तो उधर जाएगा प्लस में 12k, है ना, यहाँ हो जाएगा। अब ये 4 भाग में जाएगा, k बराबर क्या, k² बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से 12 और k और पूरे का बटा कितना हो जाएगा, यहाँ से 4 एकम 4 4 3 12। अच्छा देखना एक घात से एक भी कट जाएगा, तो यहाँ से क्या निकलेगा, यहाँ 3 निकलेगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, k बराबर कितना हो जाएगा, +-3 हो जाएगा। जब वर्गमूल ले लेंगे तब हम बात को समझ पा रहे हैं ना। तो ये था आपके पास में क्या आंसर, इतनी बात समझ पा रहे हैं ना बच्चों। ये बहुत ही सरल सवाल है। अब इसी के तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इसके तीसरी सवाल को भी देखेंगे, ठीक है ना। तो इसको मिटाते फिर आगे नंबर के सवाल को सॉल्व करते हैं। तो देखो बच्चों आपके पास में तीसरी सवाल क्या कहती है, इसकी कह रहे क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो और उसका क्षेत्रफल क्या होता है 800 मीटर² हो, तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना, है ना। बच्चों देखिए आपके पास में क्या मान लेते हैं, माना क्या है कि लंबाई जो है क्या है, लंबाई माना लंबाई बराबर x, है ना, बगिया की लंबाई बराबर x, तब चौड़ाई तो चौड़ाई कितना हो जाएगी, चौड़ाई बराबर हो जाएगी 2x। अब देखना बच्चों अगर आयताकार बगिया है तो आयत की लंबाई, यहाँ लंबाई देखो ऐसे लेते हैं ना, आयत का क्षेत्रफल बराबर, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाता है आपके पास में, यहाँ दिया है 800, तो यहाँ क्या हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई, क्या हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ 800 लंबाई कितना माने हो, ये माने हो x और प्लस का यहाँ 2x इंटू का यहाँ 2x = कितना हो जाएगा 80। तो यहाँ फिर इसको कैलकुलेट करेंगे x और 2x में 2x कितना हो जाएगा 800 है 80 नहीं 800, तो यहाँ कितना हो जाएगा 4x² = कितना 800, ये 4 भाग में जाएगा, x = कितना 800 बटे का कितना 4, ये 4 एकम 4 4 दूनी 8, यहाँ हो जाएगा तो x² बराबर कितना हो जाएगा 200। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, वर्गमूल लेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा 2 यानी 20 हो जाएगा। बच्चों जब ये 20 है तो आपके पास में यहाँ से लंबाई कितना आ गई, तो यहाँ लिख लेना लंबाई बराबर कितना आ गया 20 आ गया, तो चौड़ाई कितना हो जाएगा बच्चों 20 × 2 हो जाएगा, 20 × 2 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 40, तो चौड़ाई आपके पास में कितना हो जाएगी 40 हो जाएगी। तो बच्चों ये आपके पास में था तीसरी सवाल, इसका ये आपके पास में क्या था सॉल्व था, और कितना आंसर आया है, लंबाई 20 आएगी और चौड़ाई कितना आएगी 40। अब हम लोग चलते हैं कौन सी नंबर सवाल पे, चौथी नंबर सवाल पे। देखिए बच्चों आपके पास में ये चौथी सवाल क्या कहती है, निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। क्या है, दो मित्र की आयु का योग कितना है 20 वर्ष है, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। तो चलिए बच्चों देखते हैं आपके पास में क्या था कि मानते हैं माना पहले मित्र की आयु, क्या पहले मित्र की आयु बराबर x, तो दूसरे मित्र की आयु कितना हो जाएगी, दूसरे मित्र की
आयु बराबर हो जाएगी, आयु बराबर कितना 20 है और माइनस एक्स, क्योंकि बोला है ना यहाँ से क्या है कि उसकी आयु 20 वर्ष, दोनों का योगफल कितना था 20 था, तो ये दूसरे कितना हो जाए 20 माइनस एक्स। तो प्रश्न के अनुसार 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष क्या है पूर्व दिया है या 4 वर्ष पूर्व दिया है, क्या दिया है 4 वर्ष पूर्व। देखो बच्चों अगर आपके पास में यहाँ पूर्व है तो क्या हो जाएगा यहाँ से, फिर देखना क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 वर्ष पूर्व तो x माइनस 4, और यहाँ से किसकी वैल्यू है, ये इसके लिए है ना, तो किसकी पहले मित्र की आयु कितना हो जाएगा, पहले का कितना, पहला मित्र की आयु हो जाएगा, मित्र की आयु हो जाएगा x माइनस 4, और दूसरे की हो जाए, दूसरा मित्र की हो जाएगा, ये दूसरा है ना, दूसरा मित्र का हो जाएगा क्या आपके पास में, तो 20 माइनस x माइनस 4। तो प्रश्न के अनुसार अगर हम चलेंगे तो क्या बोल रहा है कि इन दोनों का गुणनफल 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल कितना था 48 था, कितना था 48। तो बच्चों अगर यहाँ से सॉल्व करें हम, यहाँ से देखिएगा तो ये कितना हो जाएगा x माइनस 4 और गुणे में कितना हो जाएगा x 20 माइनस x माइनस 4 बराबर कितना है 48 है। इसको देखते हैं तो बच्चों इसका गुणा इसमें ये और ये जोड़ लेते हैं, घटा देंगे कितना 16 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा x माइनस 4 और यहाँ कितना 16 माइनस x, तो इसका इसमें करेंगे कितना हो जाएगा, ये इसमें करेंगे 16x माइनस इसका इसमें करेंगे x स्क्वायर, फिर इसका इसमें करेंगे माइनस कितना हो जाएगा आपके पास में यहाँ x है ना, ये कितना हो जाएगा 16 चक्कू, ये देखो 4 चौक 6 चौक 24 का 4, उधर कितना 4 एक कम 4 2 6, यहाँ हो जाएगा इसका इसमें करेंगे माइनस कितना 4x हो जाएगा बराबर कितना 48 हो जाएगा। अब देखना बच्चों यहाँ से ये कंडीशन है, अब इसको हम लोग क्या करते हैं ये वाला ऊपर मिटा लेते हैं, फिर इसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्या है, तो यहाँ से आपके पास में देखिए यहाँ से अब इसको सॉल्व करना है तो समीकरण आपके पास में बन जाएगा, ठीक है ना। तो उसको हम लोग चेक कर लेते हैं क्या यह संभव है या नहीं है। तो बच्चों देखना यहाँ से समीकरण बना, इसमें से इसको घटाते हैं, देखिए ये वाला इधर चला आएगा तो कितना हो जाएगा आपके पास में, ये हो जाएगा 16 और 4 कितना हो जाएगा 20, तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 20 है ना यहाँ, अच्छा ये घट जाएगा बल्कि क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 12 या 16 में से 4 घटाओगे 12 हो जाएगा, फिर कितना माइनस 64 और फिर कितना माइनस 48 बराबर 0 हो जाएगा। इन सबको काउंट करो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 12x, इसको इसको जोड़े 8 6 14 का 4, यहाँ कितना 6 4 10 10 10 1 11 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस बराबर 0। अब इसको तुलना कर देते हैं, ये माइनस था ना, माइनस का अंदर गुणा करके कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस का कितना 114 बराबर कितना 0। अब इसकी तुलना कर देते हैं हम किससे, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करेंगे तो यहाँ कितना a बराबर आ जाएगा पास में आपके 1 है ना, b बराबर आपके पास में आ जाएगा कितना आ जाएगा 12 और c बराबर कितना आ जाएगा पास में 144 आ जाएगा। अब इसको रख देते हैं d बराबर क्या रख देते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac में, क्योंकि हमको चेक करना है क्या इसका महत्व है या नहीं है। तो यहाँ d बराबर क्या हो जाएगा आपके पास में बी स्क्वायर माइनस 4, d की वैल्यू कितना कर दो 0, तो यहाँ कितना b की वैल्यू कितना है 12 बराबर 144 और माइनस 4 गुणे a की वैल्यू कितना है बच्चों, तो a की वैल्यू आपके पास में है 1 और गुणे कितना हो जाएगा यहाँ से हो जाएगा 144 हो जाएगा। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ से देखिए 144 था ही तो 144 माइनस इसका 4 चौक 16 का 6 4 चौक 16 1 17 का 7 4 1 कम 4 4 1 5 घटाएं कितना हो जाएगा, ये 4 6 में से ये घटाओ कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 7 में से 4 घटाओ 3 में 5 में से यहाँ से 1 घटाओ कितना 4 हो जाएगा माइनस का। तो देखो बच्चों ये वैल्यू माइनस में आ रही है ना, तो इस कारण से इसका मान कोई भी संभव नहीं, क्योंकि d इज लेस देन कितना हो रहा है 0, क्या d इज लेस देन कितना 0 हो रहा है, कितना हो रहा है 0, मतलब क्या b स्क्वायर माइनस 4ac कितना है 0 से छोटा है, तो इस कारण से इसका कोई भी वास्तविक मूल नहीं होगा, मतलब यह संभव ही नहीं है। बात को समझ पा रहे हैं ना। अब चलिएगा हम लोग क्या करते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल को सॉल्व करते हैं कि क्या पूछा है, ठीक है। देखिए बच्चों आपके पास में 5वीं सवाल क्या पूछा है, और 5वीं सवाल है ये चैप्टर की भी लास्ट सवाल है, ठीक है ना, प्रश्नावली की भी लास्ट सवाल है और चैप्टर की भी लास्ट सवाल है। क्या बोल रहा है क्या कि क्या परिमाप 80 तथा क्षेत्रफल 400 के एक पार्क को बनाना संभव है, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए, है ना। तो चलिए बच्चों मानते हैं, माना
माना लंबाई बराबर कितना हो जाएगा आपके पास में x मान लेते हैं, और क्या चौड़ाई बराबर मान लेते हैं आपके पास में क्या y। जब ये मान लिए फिर देखना बच्चों तो क्या हो जाएगा आपके पास में, आप सूत्र जानते हैं आयत का परिमाप बराबर क्या जानते हैं, परिमाप बराबर जानते हैं आप 2 लंबाई और प्लस का चौड़ाई, क्या जानते हैं चौड़ाई, ये सूत्र जानते हैं। अब यहीं से आप लोग परिमाप कितना है 80 दिया है ना, ये दिया ना, देखिए परिमाप कितना है 80 है ना, तो 80 बराबर क्या हो जाएगा 2x प्लस वाई है ना, यहाँ से काटें कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, यहाँ से कितना हो जाएगा x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, यहाँ से ये y की वैल्यू निकालिए, x उधर चला जाएगा कितना हो जाएगा y बराबर कितना हो जाएगा 40 माइनस x हो जाएगा। अब आप जानते हैं क्या जानते हैं, आयत का क्षेत्रफल बराबर है ना, क्या जानते हैं, यहाँ लगा दे क्या, यहीं देखिए नीचे आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, आयत का क्षेत्रफल बराबर आपके पास में हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई, क्या हो जाएगा लंबाई गुणे में क्या हो जाएगा चौड़ाई हो जाएगा। बात को समझ पा रहे हैं ना, लंबाई और चौड़ाई हो जाएगा। तो यहाँ रखें क्षेत्रफल कितना दिया है आपके पास में, तो देखिएगा क्षेत्रफल 400 है, कितना है 400, तो 400 नहीं सॉरी हाँ 400 है, 400 बराबर कितना हो जाएगा लंबाई कितना है x और इंटू में चौड़ाई, अब ये y की वैल्यू माने हो ना, चौड़ाई कितना माने 440 और माइनस x हो जाएगा। इसको सॉल्व करते तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ से ये हो जाएगा 400 और यहाँ बराबर कितना 40x और माइनस कितना x²। इन सब को इधर उठा लाओ, जब इधर उठा लाओगे तो बच्चों क्या यहाँ सॉल्व कर दें, देखिएगा जब इधर उठा लाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x² माइनस 40x और माइनस कितना 400। बात को समझ पा रहे हैं ना, ये था आपके पास में, यहाँ कंडीशन बन गई बराबर 0। अगर यहाँ से निकालेंगे आप b² माइनस ac की वैल्यू रखेंगे, यहाँ कितना हो जाएगा b² माइनस 4ac, डी बराबर रखते हैं ना बराबर 0, तो b की वैल्यू कितना है आपके पास में 40 है, तो यहाँ कितना है 40 और 40 का होल स्क्वायर माइनस कितना 4 गुणे a की वैल्यू कितना है 1 है गुणे c की वैल्यू कितना है 400, तो कितना हो जाएगा यहाँ से 4 चौक 16 और ये 4 चौक 16, कितना हो जाएगा यहाँ से कंडीशन 16 ये भी हो जाएगा और माइनस कितना हो जाएगा 16 ये भी हो जाएगा, कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, ये से ये कट गया बराबर 0 आएगा, तो मतलब इसके दो समान मूल प्राप्त होंगे। तो कहने का सेंस दो समान मूल के लिए आप सूत्र लगा दीजिए, क्या लगा दीजिए जानते हैं, यही वाला सूत्र लगाए क्या, तो -b/2a। जब यहाँ रखें कितना b की वैल्यू कितना है आपके पास में 40 है, तो यहाँ रखें कितना हो जाएगा 40 माइनस का 40 और यहाँ पर भी माइनस है ना, तो माइनस में प्लस हो जाएगा बटे 2 और गुणे a की वैल्यू कितना है 1 ही है, 2 40 हो जाए 20। तो बच्चों देखो यहाँ से अतः आपको क्या मिल गया, लंबाई कितना मिल गया बच्चों, यहाँ से देखिए लंबाई आपके पास में 20 मिल गया और चौड़ाई भी कितना मिलेगा 20 मिलेगा। बात को समझ पा रहे ना, तो ये आपके पास में यहाँ से रखेंगे, देखिए तो यहाँ पर भी रखेंगे तो 20 मिलेगा ना, तो ये आपके पास में आंसर था। मतलब क्या, लंबाई बराबर कितना आ गया आपके पास में 20 आ गया और चौड़ाई बराबर कितना आ गया आपके पास में 20 आ गया। तो बात को समझ पा रहे ना बच्चों, अगर आपको देखिएगा ये पूरा का पूरा प्लेलिस्ट में वीडियो डालने, तो बच्चों देखना इस सवालों को आप थोड़ा ध्यान से देखा करिए तो समझ में आती जाएंगी, कुछ खास नहीं है। और हम लोग क्या करते हैं अब नेक्स्ट वीडियो पे अगले चैप्टर पे बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।